पीएम मोदी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन। आज पीएम मोदी जापानी पीएम के साथ लंच करेंगे। पीएम मोदी जापान में करेंगे बुलेट ट्रेन की सवारी। तो पीएम मोदी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का भी दौरा करेंगे। दोपहर को एससीओ समिट के लिए चीन रवाना होंगे। पीएम मोदी की जापान यात्रा का दूसरा दिन है और आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं। वो टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी आज ही चीन की ऐतिहासिक यात्रा के लिए रवाना भी हो जाएंगे। वहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो दोपहर को एससीओ समिट के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। भारत और जापान के रिश्तों में एक तरह से और ज्यादा प्रगाढ़ता आई है इस दौरे के बाद। आज पीएम मोदी जापानी पीएम के साथ लंच भी करेंगे और पीएम मोदी जापान में बुलेट ट्रेन की सवारी भी करते नजर आएंगे। तो आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी यहाँ पर जायजा लेंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में पीएम मोदी चीन की ऐतिहासिक यात्रा के लिए भी रवाना होने वाले हैं। तो वो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो पीएम मोदी का ये दौरा काफी विशेष और अहम माना जा रहा है। जापान और चीन का ये दौरा, और अभी फिलहाल जापान में ही है, लेकिन कुछ समय के बाद यानी दोपहर के बाद वो चीन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज इस जापान दौरे का दूसरा दिन है और आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं। टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी आज ही चीन की ऐतिहासिक यात्रा के लिए रवाना भी हो जाएंगे। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में उन्हें हिस्सा लेना है, जिसके लिए वो चीन भी रवाना होंगे। तो भारत और जापान के रिश्ते जिस तरह से मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी जापान के दौरे पर और शुक्रवार को उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई एमओयू एक्सचेंज किए गए हैं। भारत जापान के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये मिशन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का जॉइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। समिट में इशिबा ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन निवेश करने की बात कही है। वहीं मोदी ने अगले भारत जापान समिट के लिए इशिबा को भारत आने का न्योता भी दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों देशों के पीएम यहां पर एमओयूज एक्सचेंज करते हुए और कई अहम समझौते हुए हैं। तो काफ़ी बेहतर ये यात्रा रही है पीएम मोदी की, कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जापान के साथ जिस तरह से एमओयूज साइन हो रहे हैं और एक बेहतर विकल्प की तलाश हमेशा से भारत करता रहा है। हालांकि जापान के साथ काफ़ी समय से जो संबंध है बहुत अच्छे रहे हैं और ऐसे में इन संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने की ये कोशिश पीएम मोदी जापान की यात्रा पर थे और यहाँ पर कई एमओयू साइन किए गए हैं। कुछ यहाँ पर व्यापारिक समझौते किए गए हैं और इसके साथ साथ कहा जा सकता है आने वाले दिनों में हम देखेंगे भारत और जापान के बीच जिस तरह से एमओयू साइन हुए हैं और दोनों ही देश खासतौर से स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। नई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान यहाँ पर होगा और मेक इन इंडिया को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में भारत और जापान की इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए जापान का सहयोग भी यहाँ पर दिखाई देगा।